नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम साधारण ब्याज का भाग नंबर 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें बेसिक क्वेश्चनों को हमने देखा था और पैटर्न के आधार पर इन सभी क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सोल्व किया जा सकता है। भाग नंबर 2 को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। यहाँ पर देखें, आज कुछ और क्वेश्चनों को भाग नंबर 2 में कुछ नए क्वेश्चनों की बातें यहाँ करते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, भाषाओं के ऊपर ध्यान दीजिए। आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को कर देंगे पैटर्न के आधार पर, वरना ये क्वेश्चन आपके लिए हार्ड हो जाएंगे। यहाँ देखिएगा उसने क्या बताया, यदि मूलधन तथा 3 वर्ष के ब्याज में अंतर, देखो मूलधन और 3 वर्ष के ब्याज में अंतर 1600 रुपये दिया है उसने, दर दी है 14.2/7%। इसका मान कितना होता है 1/7 मान। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 14 संते 98 और 2 100/7%। परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो 1/7 मान। बोलो सही है कि नहीं। अब आपको बताना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, 3 वर्ष का क्वेश्चन है तो यहाँ 7 रख सकते थे, या फिर नीचे नीचे 1 रखेंगे। दर तीनों वर्षों की समान थी, तो यहाँ 1/7 का प्रयोग करते हुए उल्टी दर से गुणा करेंगे तो 7/1 से ये वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो उल्टी दर से गुणा करूँ यानी 1 × 7/1, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा 7 इकाई। ठीक है, ये मूलधन है और ये 3 वर्ष का ऐसा ही है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का अंतर कितना है यहाँ देखिए ध्यान से। इकाइयों पे काम कीजिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। इकाइयों पे काम करेंगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यानी अंतर इन दोनों का देखो 7 का, और यहाँ पे ये कितना है बोलो 3 इकाई। 3 इकाई और 7 इकाई का अंतर कितना है 4 इकाई। और वो आपको कितना दे रखा है 1600 रुपए। एक इकाई का मान 400 रुपए। तो आपको क्या पूछना चाहता है मूलधन, तो बताइए मूलधन की इकाई कितनी है 7 इकाई। एक इकाई का मान 400 रुपए, तो 7 इकाई का मान कितना हो जाएगा बोलो 2800 रुपए। मेरा क्या था मूलधन था। बहुत आसानी से बता सकते हैं। यदि आपको पूछता 3 वर्ष का ब्याज बताओ साधारण ब्याज, तो कितना इकाई है बोलो 3 इकाई। एक इकाई का मान 400, तो 3 इकाई का मान 1200। एक वर्ष का बताओ तो 400, 2 वर्ष का 800, 3 वर्ष का 1200, दूसरे वर्ष का 400, तीसरे वर्ष का 400। कुछ भी बता दो। मिश्र दर पूछता तो 7 और 3 10 इकाई का मान, एक का मान 400, तो 10 का मान 4000। तो जो भी पूछना चाहता है इस पैटर्न के आधार पर बहुत आसानी से सोल्व किया जा सकता है। दोस्तों लैंग्वेज का जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन सारे बहुत आसान है। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ अगले वाले क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन कैसे कैसे घुमाए जा सकते हैं, दर और समय कैसे कैसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, उनकी चर्चा भी हम यहाँ करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ दर और समय के क्वेश्चन अपने को काफी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर साधारण ब्याज के। और आपको मैंने पहले ही बताया था, यदि चक्रवर्ती साधारण ब्याज की किसी दर से, यहाँ लिख लो बेटा, 2 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, 2 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। जब दर पूछेगा तो समय देगा, क्योंकि दर और समय का आपस में रिलेशन होता है। दर पूछेगा तो समय हमको देगा, और समय पूछेगा तो दर हमको देगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, उसने क्या कहा कि कोई राशि, अब मुझे पता नहीं वो राशि मान लो दोस्तों 1 इकाई, क्योंकि गुणा के अंदर चल रहा है ना क्वेश्चन, कुछ जोड़ने और घटाने की बात तो कर ही नहीं रहा। जोड़ने और घटाने की बात करता तो हम क्या करते x मान लेते, लेकिन यहाँ तो गुणा की बात कर रहा है। तो माना राशि शुरू में कितनी थी 1, वो कितना गुणा बन रही है बोलो 2 गुणा बन रही है, तो 2 बन रही है, वो 2 इकाई बन रही है। कितने वर्ष में 2 वर्ष में। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, 2 गुना बन रही है, तो मिश्रधन 2 गुना आया और मूलधन 1 है, तो बोलो ब्याज कितना आया दोस्तों, ब्याज कितना आया 1 इकाई। कितना आया भाई 1 इकाई। अब यहाँ से या तो सूत्र में रख दो, या फिर डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, माना वह राशि 1 थी, वो 2 गुना बन गई, यानी 2 बन गई, यानी मिश्रधन 2 हो गया, तो ब्याज कितना बना 1 ब्याज बना
मूलधन कितना एक ही था गुणा दर कितनी पता नहीं है और समय कितना 2 वर्ष बटा 100, ये लागू करते तो आपका आंसर आ जाता और आर का मान कितना आ जाता बोलो 50%। बोलो सही है कि नहीं है? या तो ऐसे पीआरटी बटा 100 पे कर लेते या फिर इसके बाद यहाँ पे कैसे लागू करते, ये फर्स्ट मेथड लगाते या फिर दूसरा सिस्टम में आपको बता दूं, दर 1 वर्ष की फाइंड कर लेंगे, ब्याज एक कितने वर्ष का, एक ब्याज 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष की दर निकल के आ जाएगी। कितने वर्ष की, 2 वर्ष की दर निकल के आ जाएगी। एक ब्याज मूलधन कितना 1 गुणा 100, 2 वर्ष की दर 50%, कितने वर्ष की दर, 2 वर्ष की दर है 50%, तो फिर 1 वर्ष की दर कितनी, 2 वर्ष की दर 100%, तो फिर 1 वर्ष की दर कितनी 50%। ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, इनसे बढ़िया सिस्टम आपके पास यहाँ नहीं होगा। अब एक बार फिर से समझ लेते हैं, कोई राशि दुगुनी हो रही है यानी मिश्र धन 2 बन रही है, तो ब्याज बन गया एक कितने वर्ष का, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज 1 है, तो 2 वर्ष की दर निकाल लो 100%, तो 2 वर्ष की दर 100% है, तो 1 वर्ष की दर 50%, ठीक है। या फिर ऐसे देख सकते हैं, ब्याज आ गया एक, ब्याज 1 है तो पीआरटी बटा 100, मूलधन 1 था, दर कितनी पता नहीं है, समय कितना था 2 वर्ष बटा 100, तो कितना परसेंट आ जाता है 50%। बोलो डायरेक्टली कर सकते थे, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि दर पूछता है तो समय दिया हुआ होगा और समय पूछता है तो दर दी हुई होगी। दोस्तों देखो उसी रास्ते से एक और क्वेश्चन डाला गया, कर सकते हैं। 5 गुना हो रही है राशि, एक राशि कितने गुना हो रही है, 5 गुना, यानी 5 बन रही है दोस्तों, 5 बन रही है, तो ब्याज कितना बना दोस्तों 4, कितने वर्ष में 4 ब्याज बना 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष का 4 ब्याज है, तो 3 वर्ष का यहाँ पर डायरेक्ट निकालना नहीं चाहते हैं, तो ब्याज 4 है, मूलधन 1 है, दर का पता नहीं, समय कितना है 3 वर्ष बटा 100 करेंगे तो आर का मान 400 बटा 3, या इसको सोल्व करना चाहें तो यहाँ पे करेंगे 3 एकम 3, यहाँ बच गया 1, 3 तिया 9, ठीक है, फिर 3 तिया 9, 133 सही 1 बटा 3%। बोलो सही है, कर सकते हैं, बहुत सीधा सा काम। अरे 5 गुना हो रही है यानी मिश्र धन 5 बना और मूलधन कितना था 1, तो 4 ब्याज बन गया, ब्याज 4 रखा, मूलधन 1 है, दर इंटू समय बटा 100, या फिर सीधा सीधा काम करते, जब 1 मूलधन है तो 5 गुना बन रही है, तो मिश्र धन कितना बन रहा है बोलो 5, कितने वर्ष में 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का, ऐसा ही कितना आया दोस्तों 4, तो 3 वर्ष का ब्याज मेरे पास है, तो 3 वर्ष की दर ले आएंगे, 3 वर्ष की दर कितनी आएगी बोलो, यहाँ पे 4 ब्याज है और मूलधन 1 था इंटू 100, कितना परसेंट आ गई 400%। बोलो सही है कि नहीं है? अरे 3 वर्ष की दर कितनी आ गई, 3 वर्ष का ब्याज लिखा तो 3 वर्ष की दर आ गई 400%। जब 400% 3 वर्ष की है, 3 वर्ष की दर कितनी है दोस्तों 400%, तो वार्षिक बताओ ना, 1 वर्ष की बताओ ना, तो 400 बटा 3% करेंगे तो 133 सही 1 बटा 3%। दोस्तों जैसी इच्छा हो वैसे करना, ठीक है। आगे चलते देखो दोस्तों, अब की बार एक नया क्वेश्चन और अपने सामने आया, इसमें आपको दर दी हुई है, समय पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई राशि थी 1, मूलधन कितना माना आपने 1, वह 3 गुना हो रहा है यानी 3 बन रहा है, मिश्र धन कितना बन रहा है 3, तो बोलो ब्याज कितना बन गया 2 ही बना ना, अरे ब्याज कितना बन गया 2, तो यहाँ दोनों मेथड से कर सकते हैं, 2 ब्याज के बराबर मूलधन कितना है 1, ये रहा, गुणा दर दी हुई है अब की बार 10%, गुणा समय नहीं है यानी टी नहीं है मेरे पास, बटा 100, ये लो कर लेंगे 20 वर्ष आ जाएगा, टी का मान कितना 20 वर्ष, कर सकते हैं। और बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, एक और इसका यहाँ से सेकंड मेथड भी लगा सकते थे, ऐसे कर सकते हैं या तो, या फिर सेकंड मेथड के द्वारा कैसे करेंगे, ब्याज 2 था, ब्याज कितना था 2, कितने वर्ष का ये पता नहीं है, समझ रहे हैं ना इस बात को, तो यहाँ दिक्कत आने वाली है। तो एक चीज का समझना, 10% आपकी दर है, 3 गुना बनाना है, तो कितने समय में बनेगी, और समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
तो इस चीज को ध्यान रखिए, ब्याज 2 था, अब उस पैटर्न पे दिक्कत आने वाली है, बोलो सही है कि नहीं, इसलिए हम ये काम कर लेते हैं। और वो दिक्कत क्यों आएगी, क्योंकि अब की बार समय अपने पास में नहीं है, लेकिन दर है 10% और 3 गुना बना रही है वो। कितने गुना बना रही है, 3 गुना। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे निकल जाएंगे दोस्तों, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई समस्या हो तो आप पूछना। और आप भी जानते हैं कि टोटल दर जो होती है, टोटल दर बराबर दर इंटू समय होता है कि नहीं होता, अरे बोलो सही है ना। और एक दूसरी चीज, ब्याज बटा मूलधन इंटू दर भी क्या होता है, वो सॉरी 100, ये भी क्या होता है, दर निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल दर का। अब यहाँ समय नहीं है तो टोटल दर में किसका भाग देंगे, दर का। अब यहाँ ब्याज कितना है, देखो इससे भी काम कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ मैं बता देता हूँ सेकंड मेथड, यदि आप देखना चाहते हैं तो। 2 चीजें हमने सीखी थी कि एक तो टोटल इंटरेस्ट रेट फाइंड करनी हो आपको, टोटल दर, तो ब्याज बटा मूलधन गुणा 100, और एक टोटल इंटरेस्ट रेट फाइंड करनी है तो R इंटू टी, ये भी किया था, दोनों किया था आपने, अरे बोलो सही है ना। कुल दर, अरे किया था ना। अब यहाँ से ब्याज कितना बन रहा है, देखो दो ब्याज बन रहा है 1 पर गुणा 100, तो कितना परसेंट आ गया दोस्तों, 200%, बोलो सही है ना, अरे सही है ना। अब यहाँ देखिए, जब 200% पूरी दर है और R कितनी है 10%, तो समय कितना आएगा बोलो, जो आपकी मर्जी वैसे कर लेना। ठीक है, इससे अच्छा और इससे बड़ी अच्छी कहानी नहीं हो सकती जो आपके सामने आप कैसे भी कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं और बड़ा करूंगा, पहले यहाँ समझ में आया कि नहीं आया। 2 ब्याज था 1 में, तो 200% कुल दर बन गई, और 200% कुल दर है, 10% 1 वर्ष की है, तो 200% कितने वर्षों की होगी बोलो, बताओ 20 वर्षों की, बोलो सही है कि नहीं है। तो 20 वर्ष का समय आ गया, या डायरेक्ट ऐसे कर लेते, जो आपकी मर्जी। एक समय का क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो एक दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन और आपके सामने है। दर आपके पास है, समय पूछना चाहता है, उसने कहा 5 गुना होती है, यानी 5 मिश्रधन बनता है मूलधन से, तो बताओ फिर गुणा का मतलब गुणा ही होता है। तो यहाँ ब्याज कितना बना दोस्तों, 4 ब्याज, 4 ब्याज बना, तो आपकी जो मर्जी वैसे कर लो, ब्याज 4 है, ऐसा ही बराबर PRT बटा 100 कर सकते हैं। तो 4 बराबर 1 इंटू दर कितनी, दर मेरे पास है 20 गुणा समय कितना पता नहीं है बटा 100, तो यहाँ काटोगे तो 5 और 5 को t बराबर, इसमें भी कितना वर्ष आ जाएगा दोस्तों, 20 वर्ष, कर लोगे। बहुत सिंपल कहानी। या फिर यहाँ ऐसे बदलते इसको सेकंड मेथड के द्वारा, कैसे बदलते, 2 चीजें मैंने आपको बताई थी, कुल दर बराबर, एक तो ब्याज कितना 4, बोलो सही है कि नहीं है, कुल दर बराबर ब्याज बटा मूलधन 1 गुणा 100 बराबर 400%, बोलो सही है ना। और एक दूसरा मेथड क्या था कुल दर का, दर इंटू समय। अब की बार आपको दर दी हुई है, कुल दर आ गई आपकी 400%, दर दी हुई है कितनी 20%, और समय आपको बताना है तो कितना परसेंट, कितना वर्ष आ जाएगा, 20 वर्ष। जो आपकी मर्जी वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरीके से बताकर चल रहा हूं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन के बारे में यहाँ चर्चा कर लेते हैं, जिसमें दे रखा है कोई धनराशि 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो बताइए वह धनराशि कितने वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ देखिएगा, इसमें 2 कंडीशन डाली हुई है, इससे पिछले क्वेश्चन में एक ही कंडीशन थी, यहाँ पर 2 कंडीशन, एक लाइन यहाँ तक समाप्त हो जाती है और उसके बाद में दूसरी लाइन जो कंप्लीट हो रही है। क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा है, कोई धनराशि 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, यानी मूलधन 1 इकाई आपने माना, तो 3 गुनी होगी, तो 3 गुनी कितनी होगी बोलिए, मिश्रधन बन गया 3, ठीक है ना। तो बताइए ब्याज कितना बना, यानी 4 वर्ष में ब्याज कितना बना वो निकाल लीजिए। तो 4 वर्ष में ब्याज बनता है यहाँ पे 2 का, तो आप यहाँ पे जब आप लागू करते हैं ऐसा ही बराबर PRT बटा 100, तो इससे भी सोल्व कर सकते हैं। 2 ब्याज के बराबर P कितना है, 1 इंटू दर, मेरे पास यहाँ से दर निकल जाएगी, समय 4 है बटा 100। जब आप दर निकालेंगे तो 200 के अंदर 4 का भाग लगाएंगे, तो कितनी आ जाएगी बोलिए दर,
दर आ जाएगी आपकी आर बराबर यहां से 50%। बोलो सही है ना, यहां से दर आ गई 50%। अब उसने अगली लाइन में क्या बोला कि कितने वर्ष में यह राशि 5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ 5 गुनी के लिए बोल रहा है 5 बनेगी मिश्र धन, कितना बनेगा 5, मूलधन से 5 बनेगा। तो ब्याज कितना बनेगा बोलिए 4। दर आपके पास आ चुकी है। अब की बार आपको समय बताना है। तो देखो 4 ब्याज का बना, ब्याज कितना बना 4 बराबर मूलधन 1 इंटू दर आपके पास आ चुकी है 50% गुणा समय आपको बताना है। तो कितना करेंगे बोलिए, तो टी बराबर 8 वर्ष। कितने वर्ष लगेंगे भाई 8 वर्ष। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर वो चीजें भी लागू कर सकते हैं। तो मैंने आपको नए फॉर्मूले बनवाए थे, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। यानी ये दो कंडीशन के द्वारा दोनों कंडीशनों को सोल्व कर सकते हो। यानी समय पहले दिया हुआ था, यहाँ से दर निकल जाएगी और दर निकल जाएगी तो दूसरा समय आप बता देंगे। इसको दूसरे वे में ऐसे भी कर सकते थे आप, यहाँ तक आपने देख लिया होगा। सेकंड मेथड के द्वारा कैसे करते हैं, यहाँ से कि 2 ब्याज बना तो टोटल इंटरेस्ट रेट कितनी बनेगी वो निकालेंगे। 2/2 ब्याज के 1 में से गुणा 100, कितना परसेंट आ गई दोस्तों 200%। अब 200% टोटल दर है, ये कितने वर्ष की है 4 वर्ष की। अरे 4 वर्ष की 200%, तो बताओ 1 वर्ष की कितनी 200/4, तो कितना आ जाएगा 50% 1 वर्ष की, यानी वार्षिक दर कितनी है 50%। फिर यहां से निकालेंगे तो 4/1 टोटल इंटरेस्ट रेट, यहां से भी निकाल लो। तो 4/1 गुणा 100 कितना परसेंट निकल जाएगी बोलो 400% टोटल इंटरेस्ट रेट। 400% कितने साल की है यहाँ पे देखिए, ये पता नहीं है। तो 400% रेट टोटल इंटरेस्ट रेट है और यहाँ पे ये 1 वर्ष की कितनी आई 50%। तो बताओ ये कितने सालों की हो जाएगी, यहाँ काटेंगे तो 8 वर्ष, यानी 8 वर्ष लग जाएंगे इसे। समय कितना लगेगा 8 वर्ष। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ बनाते हैं हम। यहाँ देख लिया होगा आपने 50% दर बन गई, ये टोटल इंटरेस्ट रेट 400 बनी, 50% 1 साल की वार्षिक थी, ये टोटल बनी। तो कितने सालों की हो गई है 8 वर्षों की होगी। वरना एसआई का फॉर्मूला जो PRT/100 लगाकर आप डायरेक्ट कर लेना। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। दोस्तों एक क्वेश्चन और अपने सामने है। इसमें बोला गया है कोई धनराशि 5 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। 2 कंडीशन है, तो 5 वर्ष में 4 गुनी, वर्ष दिए हुए हैं तो दर निकल जाएगी। यहाँ से 4 गुनी बोल रहा है, मिश्र धन 4 बन रहा है मूलधन से। तो ब्याज बताओ दोस्तों कितना बन गया 3। ब्याज 3 बना तो PRT/100 लगाएंगे। 1 इंटू दर कितनी है नहीं है, और समय कितना है 5/100, तो 20 थी, यहाँ आर आ जाएगी 60%। आर कितनी है दोस्तों 60%। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कितने वर्षों में, तो दर तो आपके पास आ गई ना, और जब दर आ गई तो आप वर्ष बता सकते हो। तो कितना गुना हो जाएगी 6 गुना, यानी ये मूलधन जो है ये 6 गुना बना रहा है। मिश्र धन बोल रहा है 6 गुना, तो 6 बन रहा है। तो ब्याज कितना बना दोस्तों, यहाँ से देखिएगा ब्याज बनता है यहाँ से 5। जब 5 ऐसा ही बनता है और मूलधन 1 था, इंटू दर कितनी आई 60, इंटू समय आपको बताना है। तो समय हम बता देंगे दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे t बराबर 50/6 बराबर t। तो t का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से वर्ष फाइंड करेंगे तो 8 6 48, 8 बार गया 2 बच गए 2/6 वर्ष, यानी 8 से ही 1/3 वर्ष। 8 से ही 1/3 वर्ष कर लेंगे आप। बोलो दोस्तों यहाँ कोई दिक्कत है? सेकंड मेथड से करना चाहते हो तो सेकंड से कर लेना। ये तो एक समय का क्वेश्चन था, जैसे चक्रवर्ती ब्याज में अलग तरीके से करते थे, यहाँ अलग तरीके से। बोलो कर लोगे? बहुत बेसिक सी चीज है। यहाँ 3 ब्याज के बने थे, आर निकाल लिया 60%, और आर रखा है यहाँ पे तो t निकाल लिया 8 से 1/3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ से देखना, अब देखिए दोस्तों एक नया क्वेश्चन। कोई धनराशि 20% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, अब की बार दर दे दी तो यहाँ से वर्ष निकलेगा यानी समय निकलेगा, और दूसरे वाले में दर बता देंगे। समझ रहे हैं ध्यान से? पहली लाइन में आपको दर दी गई है तो यहाँ से समय निकल जाएगा। दर कितनी है 20%, और कितना गुना हो रही है राशि, यानी एक मूलधन जो था वो कितना गुना, 2 गुना होने पे मिश्र धन कितना बनाता है 2,
तो बोलो दोस्तों ब्याज कितना बना, 1। ठीक है, जब ब्याज 1 है तो PRT बटा 100, PRT यानी P मूलधन कितना होगा दोस्तों, 1 ही है, गुणा R कितनी है 20% गुणा T का मालूम नहीं मुझे, तो T कितना आ जाएगा बोलिए दोस्तों, T बराबर इधर वज्र गुणा करेंगे तो 5 वर्ष, T बराबर 5 वर्ष, ये दर 5 वर्षों की थी, समय आ गया, और जब समय आ गया तो सेकंड वाले में समय डालकर दर निकाल देंगे। सेकंड लाइन में वह क्या बोल रहा है, किस वार्षिक दर से, समय तो आ ही चुका है 5 वर्ष, 5 गुनी हो जाएगी, तो 5 गुना यानी मूलधन जो 1 से कितना बन रहा है मिश्र धन बोलिए दोस्तों 5, तो यानी ब्याज कितना बन रहा है, ब्याज को निकालना जरूरी है बस 4, तो 4 बराबर SI बराबर PRT, एक मूलधन R कितनी पता नहीं है मुझे, समय R बताना है ना आपकी बार, और समय आ गया मेरे पास 5 वर्ष, यहाँ से बटा 100, तो यहाँ 20 का भाग लगाएंगे, 20 चौके 80, R बराबर 80%, बोलो दोस्तों कर सकते हैं, यह आंसर आ गया। 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करना है हमको, इसके बाद में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली दोस्तों, कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। इस प्रकार से दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ मैं बना देता हूँ आपके सामने, यहाँ पे ये हटा देते हैं, जैसे यहाँ मैंने कर दिया 30% या 40% कर लो, 40% में 4 गुनी हो जाती है, तो 7 गुनी कितने किस दर से हो जाएगी। अब देखो इसको भी करना है तो आप कर सकते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो वही 4 गुनी हो रही है ना, तो ब्याज कितना 3, ये मिश्र धन है, ये मूलधन है, बार बार कह रहा हूं, जब ब्याज 3 है तो यहाँ से समय निकल जाएगा, दर दे रखी है आपको, ब्याज 3, एक मूलधन R कितनी है 40 गुणा 100, सॉरी T कितना है, T का मालूम नहीं बटा 100, यहाँ से करते हैं तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 या 15 बटा 2, ये समय आ गया कितना, समय कितना आया T बराबर 7.5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब 7.5 वर्ष अब जब आपका समय आ गया तो यहाँ से जब आप सॉल्व करते हैं अगले वाले को, तो एक मूलधन से 7 गुना हो रही है दोस्तों, कितना हो रही है 7 गुना, यानी मिश्र धन कितना बन रहा है 7, तो यहाँ ब्याज कितना बनेगा दूसरी लाइन में 6, तो 6 बराबर समय आपका दिया हुआ है, आपकी बार दर बतानी है, तो एक मूलधन गुणा दर कितनी है पता नहीं है, और समय 7.5 बटा 100, इसको सोल्व कर देंगे दोस्तों, 6 बराबर 1 गुणा R गुणा 75 बटा 100, एक बिंदु और लग जाएगा नीचे, तो देखो 25 यहाँ 75, 25 चौक 100 0। ठीक है, अब यहाँ से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 40 गुना हो जाएगा, R आ जाएगी 40 दूनी 80%, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा दोस्तों, कर लेंगे आप, कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो दोस्तों इस तरह से हम दर और समय फाइंड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इस वीडियो को रिपीट कर करके इनको देख लेना। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है, अगले वाले भाग में और क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो आज के लिए बहुत है इतना, हम आगे वाले पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नई उम्मीद के साथ फिर हम आपको मिलेंगे, थैंक यू।